अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जो लोग ठीक नहीं है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आज इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू आंसर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि डीएम्स को रिप्लाई नहीं कर पाती, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेकिंग अ वीडियो और आप सबके जितने भी सवाल हैं उनके सबके जवाब दे दूँ मैं, यू नो। तो अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी वैक्सीनेशन स्टोरी, लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड, और मैंने कौन सी वैक्सीन लगाई, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए कि नहीं हुए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिकॉज आपके लिए जिन जिन ने वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई है, जो लोग सोच रहे हैं, मे बी इट कैन हेल्प देम आउट। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको पहले बता दूँ, वो ये है कि आप लोगों का माइंड बना होना चाहिए जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। अगर तो आप इंजेक्शन से डरते हैं, सो लिटरली दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू डू। क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है लिटरली। मैं अगर उर्दू में बोलूँ तो मेरी फटती है, साफ बात है, हमेशा से। तो जब मैं वैक्सीन लगवाने गई थी, सो दे गिव मी 2 ऑप्शंस। या तो आप जो है वो साइनोफार्म की तरफ चले जाएं, साइनोवैक की तरफ चली जाएं, यानी जिनके 2 डोजेस थे। आफ्टर 4 वीक्स और यू कैन से 28 डेज आपको जो है दूसरा डोज लगवाना था। या फिर एक था पाक वैक कंसीनो करके कोई थी, जिसकी सिर्फ 1 डोज थी, एक ही बार लगवाओ और जान छुड़ाओ। सो आई वाज लाइक 2 इंजेक्शन से भरा 1। तो मैंने बोला हाँ भाई, जो 1 डोज है आप वो मुझे लगा दें। और उस दिन मैंने वो लगवाई है, और यकीन करें मेरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही थी। मेरे सामने से लोग जा रहे थे, देवर वॉकिंग जैसे सब नॉर्मल वॉक करते हैं, लेकिन मेरे सामने से जब वो जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कितने स्लो मोशन में क्यों जा रहे हैं लोग। आई वॉज रिएक्टिंग लाइक दिस बिकॉज मेरा ओवरऑल नर्वस सिस्टम बहुत स्लो हो गया था। उसके बाद काफ़ी देर तक मुझे लो फील होता रहा। फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तबीयत जो है वो मज़ीद बिगड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब वो बहुत हैवी डोज था शायद, और मेरा इम्यून सिस्टम एकदम से उसको फेस करना, उसको एडजस्ट करना बॉडी में, दैट वाज काइंड ऑफ रियली डिफरेंट थिंग और डिफ़िकल्ट थिंग कैन से, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो दिस वॉज द बेसिक रीज़न एक्चुअली। उसके बाद अराउंड 3 डेज़, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली इन वर्स्ट कंडीशन। मेरा सर फट रहा था, मेरी आंखें दर्द कर रही थी, जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वो जगह बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, और इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मुझसे सोया नहीं जा रहा था। लिटरली मैं 2 दिन तमीज़ से सोई नहीं हूँ, और आई वॉन्टेड टू स्लीप बट आई कांट। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज डोज वॉज हैवी, और हम लोग खाते पीते नहीं हैं, और नाश्ता किए बगैर वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा ही होता है। और एक और चीज़, आपको वैक्सीन, एक तो वैसे ही कराची वालों को पता है कराची में इस वक्त कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, और वैक्सीन लगवाने के बाद और ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई। लाइक आप एसी के सामने भी बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा यू आर कंटिन्यूसली स्वेटिंग, और आपको समझ नहीं आएगा व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू। तो दीज वर सम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मुझे 2 से 3 डेज़ के अंदर तक हुए। उसके बाद वो रिकवर हो गए। बट नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, येस, कोरोना वायरस। तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं Q&A की तरफ आ जाते हैं। ये थी मेरी छोटी सी वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन स्टोरी। तो Q&A के लिए मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए थे उसी Q&A बॉक्स के, जो आप लोगों ने अंदर क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से। तो भाई सबसे पहले तो अगर मैं नाम लेने लगूंगी ना तो आधे नाम मुझसे लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज कुछ नाम इतने ऐसे होते हैं, क्यूट डॉल, इट्स पता नहीं, तो आई डोंट नो, तो इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पढ़ूंगी। करंटली लिविंग वेयर, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। यार करंटली लिविंग इन कराची पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, योर क्वालिफिकेशन, आई एम ग्रेजुएटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीन फाइजर लग रही है कराची में, पता नहीं, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं मिला था ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आपको ये लगा दें। मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस मिले थे, जिनके नाम भी मुझे सही से नहीं याद। एक्नी जाने का नाम नहीं ले रही, एक्नी नहीं जा रही, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई हुई है टिप्स फॉर एक्नी के नाम से। यू शुड गो वॉच दैट एंड मस्ट फॉलो दैट रूटीन, बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ फिंगर टिप्स पे आपकी छोटी छोटी सी रूटीन है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, एंड दैट्स इट। हियर यू गो विद अ होल क्लियर स्किन।
अच्छा जी, उसके जो बाद सवाल आता है वो ये है, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। यार मेरे लिए वन वर्ड नहीं, मेरे लिए सारे वर्ड्स बने हुए हैं। उसके बाद है हाउ यू डील विद टॉक्सिक पीपल। सो हाउ आई डील विद टॉक्सिक पीपल इज़ कि मैं उनको इग्नोर करती हूँ, उनको नेगेटिविटी स्पिट एंड स्प्रेड करने की सारी पॉसिबिलिटीज़ दे देती हूँ। जब वो थक जाते हैं तो वो खुद ही चले जाते हैं। दैट्स हाउ आई डील दैम। उसके अलावा फेवरेट एनिमल डॉग, डर भी उतना ही लगता है। व्हाट्स योर एज एंड हाउ ओल्ड आर यू। मेरी एज 20+ है, मुझे कोई शौक़ नहीं है 16 और 17th बर्थडे मनाने का, लिटरली। आपका सीक्रेट जो किसी को पता ना हो, अगर तुम्हें बता दिया तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा? थिंक अबाउट इट। वाई यू कांट फॉलो बैक। फॉलो बैक करके मैं क्या करूँ? अगर आपका कोई कंटेंट होगा तो मैं फॉलो बैक करूँगी, मुझे मज़ा आएगा आपका कंटेंट देखने में, मैं एंजॉय करूँगी। अब कोई कंटेंट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? आपकी पोइट्री में लिखी, वो कैप्शन में लिखी हुई पोइट्री पढ़ूँ और बोलूँ ओ माय गॉड व्हाट अ पोइट्री। नो ऑफेंस। आप कराची से हो? जी बिल्कुल। हाउ ओल्ड आर यू तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सब ने एक जैसे सवाल पूछे हैं कुछ कुछ। कोलैबोरेशन का क्या सीन है? यार देखो, इन केस मुझे कोलैबोरेशन पसंद आएगी सो आई विल डेफिनेटली कोलैब, और आप मुझे डीएम में बता सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू कोलैब विद मी, और आपके पास कोई कोलैब आइडियाज़ हैं तो जेन्युइन आइडियाज़। और वाई सो क्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट नो योर क्वालिफिकेशन। आई एम ग्रेजुएटेड। हाउ आर यू मेसी गर्ल? आई एम यो। रिग्रेट्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड आस्किंग रिग्रेट्स, हर नेम इज़ एमन। सो यार रिग्रेट्स लाइफ में हैं जिनको सोच के मेरा दिल करता है कि आई विश आई कुड गो बैक एंड फिक्स दैम, और फिर मुझे आज आके जब मैं सोचूं तो मुझे ऐसा गंदा गंदा सा फील ना हो। तो अब वो गंदे गंदे से मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में क्या आएगा, लेकिन आई लिटरली डोंट केयर। लाइक रिग्रेट्स बहुत अजीब होते हैं, दे मेक्स यू फील वर्स्ट, लाइक ऐसा क्यों हुआ, आई विश आई कुडंट डू दैट, आई विश मैं ये होने ही ना दिया होता। इस टाइप के रिग्रेट्स, कुछ फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, लॉट ऑफ रिग्रेट्स। चीटोस खाएगी, ईमान की बच्ची सुधर जाओ तुम। आपके टूथपेस्ट में नमक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिप्लाई मैम, मेरे टूथपेस्ट में नमक, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च सब है। ट्राई करवाऊँ? अच्छा जी। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी। हैव यू एवर फेल्ट अलोन? Yes, I did. There were situations where I felt that no one is standing with me or on my side. So definitely I felt that, but I don't let people know what I am feeling. कहाँ से लगवाई वैक्सीन? वैक्सीनेशन सेंटर से, किसी के घर जाके तो मैं लगवाने से रही। फेवरेट डिश कोई भी नहीं है, सब खा लेती हूँ मैं, फूडी हूँ नहीं वैसे मैं इतनी। ऑन अ कॉन्टैक्ट विद एनी स्कूल क्लासमेट? कॉन्टैक्ट में तो नहीं हूँ, बट मेरे पास वो लोग ऐड हैं, आई कैन कॉन्टैक्ट दैम एनी टाइम। मगर सब अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि वो लंबी लंबी घंटों बैठ के बातों वाले सीन्स ऑफ हैं। उसके अलावा व्हेन यू आर प्लानिंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन योर चैनल? कितनी स्टडी हो गई? ग्रेजुएशन हो रही है, और क्या चाहते हो तुम? हैं एनी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? यू आर स्ट्रॉन्ग इज इनफ जुनैरा, दिस वॉज द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई एवर रिसीव्ड। तारीफ़ें शरीफ़ें नहीं पसंद मुझे। क्या आपको पता है कि आप बहुत प्यारी हो? यस आई नो। यू नो यू आर अमेजिंग, राइट? राइट। रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो 1-2 लाइन्स में ही सो जाता हूँ। रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको अखबार पढ़ने चाहिए, आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। ऐसे मशवरे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आप सिर्फ मैसेजेस पढ़ लें, वही काफ़ी है। ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा है या सिर्फ फुप्पो बनने का सोचा है? लिटरली ये पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल मुझसे फुप्पो नहीं किया है, वही करती हैं ऐसे फुप्पी कुटनियों वाले सवाल।
अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन था जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, और वो ये था कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि वो क्या होता है, कैसे होता है. सो दैट वाज समथिंग रियली जेन्युइन इन दिस Q&A थिंग. सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दैट. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कराची में गर्मी बहुत इंतहा की पड़ रही है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं और मुझे दुआ में याद रखें. मिलते हैं अगली बार. अल्लाह हाफ़िज़.